सोचिए जरा, सिर्फ 100 दिन और जिंदगी पूरी तरह बदल जाए। सुनने में तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? पर मैनिफेस्ट एनीथिंग इन 100 डेज नाम की एक किताब ठीक यही दावा करती है। तो चलो आज इसी के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इस आइडिया में आखिर कितना दम है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सच में हो सकता है? क्या सिर्फ 100 दिन किसी की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं? देखिए, इसका जवाब शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। असल में ये एक बहुत ही सीधे साधे एक बेसिक से प्रिंसिपल पर काम करता है। और वो प्रिंसिपल क्या है? वो ये है कि हमारे विचार, हमारी सोच ही हमारी असलियत बनाती है। मतलब अगर दिमाग में हर वक्त डर और शक भरे ख्याल चलते रहेंगे तो लाइफ भी वैसे ही डरावनी और मुश्किल लगेगी। पर जैसे ही इन ख्यालों की जगह विश्वास और पॉजिटिविटी ले लेती है तो हमारी बाहरी दुनिया भी, आप यकीन नहीं मानेंगे, धीरे धीरे बदलने लगती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं, आरव की कहानी। आरव एक ऐसा नौजवान जो अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन में ऐसा महसूस करता था जैसे वो बुरी तरह से फंस गया हो। उसके दिमाग में ना 24 घंटे एक ही बात चलती रहती थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और बस यही एक सोच उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दीवार बन गई थी। और होता क्या है, वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स का ठीकरा दूसरों पर, मतलब बाहरी हालात पर फोड़ देता था। उसकी एक और तकिया कलाम जैसी शिकायत थी, मेरे पास सही मौके ही नहीं आते। और इन सब शिकायतों के पीछे, इन सब बहानों के पीछे छिपा था उसका सबसे बड़ा डर। वो डर था खुद पर शक का। वो अंदर ही अंदर खुद से कहता था, शायद मैं इतना काबिल ही नहीं हूं। बस इन्हीं 3 नेगेटिव ख्यालों ने उसकी पूरी जिंदगी को एक पिंजरे में बंद कर दिया था। फिर एक दिन एक टर्निंग पॉइंट आया। उसने कहीं एक लाइन पढ़ी और उस एक लाइन ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। लाइन थी, अगर कोई इंसान लगातार बिना रुके 100 दिनों तक सिर्फ एक गोल पर फोकस करे तो उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। और बस उसने सोचा, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या जाता है। और यहीं से शुरू हुई आरव की 100 दिन की जर्नी। उसने बदलाव लाने के लिए 5 बहुत ही सॉलिड प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए। ये एक तरह का पूरा फ्रेमवर्क है, एक पूरा प्लान। तो क्या थे ये 5 कदम? पहला, एकदम क्लियर गोल। दूसरा, विजुअलाइजेशन। तीसरा, अफर्मेशंस यानी पॉजिटिव बातें दोहराना। चौथा, एक्शन जो सबसे जरूरी है। और 5वां, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होना। चलो अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो स्टेप नंबर 1, एकदम क्लियर गोल। पता है ज्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि उन्हें चाहिए क्या। आरव ने क्या किया, उसने एक डायरी उठाई और साफ साफ लिखा, 1 साल में अपनी इनकम डबल करनी है और मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना है। जब हम कुछ लिखते हैं ना तो वो हमारे दिमाग के लिए एक सिग्नल बन जाता है कि भाई ये मजाक नहीं है, ये सच में करना है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, विजुअलाइजेशन। ये कोई नई चीज नहीं है, दुनिया के टॉप एथलीट्स, बड़े बड़े लीडर्स सब इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आरव हर सुबह बस 5 मिनट के लिए आंखें बंद करता और इमेजिन करता कि वो अपना गोल अचीव कर चुका है। मतलब असलियत में जीतने से बहुत पहले वो अपने दिमाग में हर रोज जीत रहा था। तीसरा कदम था एफर्मेशंस। हमारे दिमाग में ना दिन भर में हजारों नेगेटिव ख्याल आते हैं। आरव ने इन ख्यालों से लड़ने के लिए एक तरीका निकाला। वो हर सुबह खुद से दोहराता, मैं काबिल हूं, मैं मौकों को अपनी तरफ खींच रहा हूं। और धीरे धीरे ये सिर्फ शब्द नहीं रहे, ये उसका गहरा यकीन बनते चले गए। लेकिन 1 मिनट सिर्फ सोचना, इमेजिन करना और अच्छी अच्छी बातें दोहराना, क्या ये काफी है? नहीं, इस पूरे प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा तो कुछ और ही था। और वो था एक्शन, यानी काम करना। क्योंकि देखिए, सपने और हकीकत के बीच में जो पुल होता है ना, वो हमेशा एक्शन से ही बनता है, हमेशा। ये कोई जादू टोना नहीं है कि बस सोचा और हो गया। आरव ने असल में काम करना शुरू किया। हर दिन छोटे छोटे लेकिन ठोस कदम उठाए। वो नई स्किल्स सीखता, अपने काम को और अच्छा बनाता और खुद नए मौकों की तलाश में रहता। याद रखिए, हर दिन की यही छोटी छोटी मेहनत ही एक बड़े बदलाव की नींव बनती है। और आखिर में 5वां और बहुत पावरफुल कदम, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। अक्सर हमारा ध्यान इसी बात पर रहता है कि हमारे पास क्या नहीं है। आरव ने इस आदत को तोड़ा। उसने हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखनी शुरू की जिनके लिए वो सच में शुक्रगुजार था। और इस एक छोटी सी आदत ने उसकी सोच को
कमी वाली फीलिंग से हटाकर मेरे पास बहुत कुछ है वाली फीलिंग पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन ये सफ़र इतना सीधा और आसान नहीं था। अरे बिल्कुल भी नहीं। हर बड़े बदलाव के रास्ते में मुश्किलें तो आती हैं। आरव की जिंदगी में भी एक ऐसा फेज आया जब उसे इस पूरे प्रोसेस पर ही डाउट होने लगा। ये बात है लगभग 60वें दिन की। जब कोई बड़ा ठोस रिजल्ट नहीं दिख रहा था ना, तो उसका हौसला जवाब देने लगा। और सच कहूं तो यही वो पॉइंट होता है जब ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन यहीं पर वो किताब एक बहुत बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है। वो कहती है, हर बड़ी कामयाबी से ठीक पहले एक शक का दौर ज़रूर आता है, और जो इंसान उस मुश्किल वक्त में टिका रह गया, बस वहीं से चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। और पता है क्या, आरव टिका रहा, उसने हार नहीं मानी। तो फिर 100 दिन बाद क्या हुआ? क्या कोई जादू हुआ? क्या आरव की जिंदगी रातों रात बदल गई? चलिए देखते हैं कि असल में रियल चेंज था क्या। अगर हम पहले दिन को देखें तो आरव शक और नाउमीदी में डूबा हुआ था, और अब 100वें दिन को देखिए, वो एक कॉन्फिडेंट इंसान था। एक ऐसा इंसान जिसे अब हर जगह मौके दिखाई देते थे, जो अपने सपनों पर यकीन करता था, और सबसे बड़ी बात, जो मेहनत करने से नहीं डरता था। तो जो सबसे बड़ा बदलाव था ना, वो बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर हुआ था। वो खुद एक ऐसा इंसान बन गया था जो उन लक्ष्यों को हासिल करने की काबिलियत रखता था। देखिए, मैनिफेस्टेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये तो हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स और हमारे एक्शन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो आरव की ये कहानी हमें एक रास्ता दिखाती है, और ये एक तरह का चैलेंज भी है, अपने खुद के 100 दिन के सफ़र को शुरू करने का चैलेंज। तो आखिर में बस एक सवाल जो खुद से पूछने वाला है। अगर आज हार ना मानी, अगर आज मैं नहीं रुका, तो ठीक 100 दिन बाद मेरी जिंदगी कैसी हो सकती है? शायद आगे बढ़ने के लिए बस यही एक सवाल काफी है।